नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनरेशन। सबसे पहले इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म्स, यानी जो कंप्यूटर का जनरेशन था, विकास था, ठीक है, उसको 5 भागों में बांटा गया था। पहला फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। अब जनरेशन्स के टाइम पीरियड समझ लेते हैं, कौन सा जनरेशन कब से कब तक चला था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में 1946 टू 1959, यानी 1946 से 1959 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने थे उनको फर्स्ट जनरेशन के कैटेगरी में रखा गया था। सेकेंड जनरेशन क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जो 1959 से लेकर 1965 तक बनाया गया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेकेंड जनरेशन। यानी ऐसा जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 1959 से लेकर 1965 तक था, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेकेंड जनरेशन बोला जाता है। थर्ड जनरेशन, ऐसा जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 1965 से लेकर 1970 के बीच में था, यानी ऐसा जनरेशन, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1965 टू 1970 तक था, उसको थर्ड जनरेशन बोला गया। फोर्थ जनरेशन क्या होता है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का वह जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 1970 से लेकर 1985 तक था, उसको फोर्थ जनरेशन बोला गया। फिफ्थ जनरेशन क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन यानी 1985 से लेकर और कंटिन्यू जो प्रेजेंट में चल रहा है कंप्यूटर, उनको फिफ्थ जनरेशन के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जनरेशन का मतलब होता है, देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज़ करके कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, जैसे सबसे पहले जनरेशन में कौन से, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया गया था। तो कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब कंपोनेंट का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से क्या था, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर का साइज था बहुत ही बड़ा होता था। एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर का साइज होता था। क्यों? क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में जो था ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में कौन से यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड में कौन सा यूज़ किया जाता था, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता था। अब हम वन बाय वन समझेंगे कौन से जनरेशन क्या होता है, इसमें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, कौन से कंप्यूटर बने थे, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, इट इज़ यूज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी विच मेक कंप्यूटर टू डू कैलकुलेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जो किसके लिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे मेनली कैलकुलेशंस गणना करने के लिए यूज़ किए जा सकते थे, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। ठीक है, इन दिस जनरेशंस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग वाज डन इन मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस लिए यूज़ किए जाते थे, साइंटिफिक विज्ञान के तौर पे वहाँ पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, और जो इसमें प्रोग्रामिंग होता था मशीन लेवल लैंग्वेज में होता था। मशीन लेवल लैंग्वेज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। यह जो होता है यह 0-1 के फॉर्म में, यानी बाइनरी नंबर के फॉर्म में समझता है। यह जो लैंग्वेज होता है सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, ह्यूमन इसे नहीं समझ सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज में यूज़ किए जाते थे, कौन से लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया जाता था, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट जनरेशन से। पहला, इसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, दूसरा, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तीसरा, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसका प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में किया जाता था। तो पहले का आंसर क्या है, पहले का ऐसा जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 1946 से 1959 तक था, उसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में रखा गया। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जो टेक्नोलॉजी यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब होता था। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होता था मशीन लैंग्वेज में होता था। मशीन लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि यह जो था
सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता था, इसे ह्यूमन नहीं समझ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल पूछ दे, जैसे एग्जाम्पल दे दे यहाँ पे IBM को मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे IBM 701 कौन से जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो आप क्या बोलोगे? आप यहाँ पे बोलोगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इसी तरह इनिएक कौन से जनरेशन का कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड 1946 से लेकर 1959 तक जो जनरेशन था वो फर्स्ट जनरेशन था। ठीक है, इसमें जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे, जो कंप्यूटर में कंपोनेंट यूज़ किए जाते थे वो वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब यूज होने के कारण इसका जो साइज था बहुत ही बड़ा होता था, पूरे रूम के बराबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में होती थी? तो आंसर होगा इसका मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, IBM 701 कौन से, ये जो कंप्यूटर है कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, इनिएक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन। हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, टेक्नोलॉजी यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में किया जाता था? मशीन लैंग्वेज में किया जाता था। इसमें एग्जाम्पल 2 कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन थे? IBM 701 एंड इनिएक। ये फर्स्ट जनरेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन इसका टाइम पीरियड 1959 टू 1965, यानी सेकेंड जनरेशन क्या था? ऐसा जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 1959 टू लेकर 1965 तक था, वो कौन सा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए गए। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की यूज़ करने से जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसका साइज़ थोड़ा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़े कम हो गए। ठीक है, और यह फास्ट भी हो गया। अगला पॉइंट हमने समझ लिया टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होता था सेकेंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर यूज होता था। और प्रोग्रामिंग कौन से लैंग्वेज में हुआ था? हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसका टाइम पीरियड था 1959 टू 1965। ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हो गए। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। ठीक है, अगला यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? अगला यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की गई थी? तो इसका आंसर आएगा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? यह जो लैंग्वेज होता है जो प्रोग्रामर यूज़ करता है, जो ह्यूमंस के द्वारा इसको समझा जा सकता है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में अंतर? फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ये हमारा कंप्लीट हो। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन क्या था? थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1965 टू लेकर 1970, यानी ऐसा कंप्यूटर जो 1965 से लेकर 1970 के बीच बना गया उसको क्या बोलते हैं? उसको थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में रखा गया। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई? जो थर्ड जनरेशन था उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC को बोला जाता है। यह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किए गए। और इसका थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड जो था 1965 से लेकर 1970 तक था। ठीक है, इट में कंप्यूटर फास्टर, यानी जो थर्ड जनरेशन था, ठीक है, थर्ड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उसमें IC का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत ही तेज़ गति से काम करने लगे। इस जनरेशन के कंप्यूटर साइंटिफिक, कमर्शियल एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर से ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाए गए? थर्ड जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की सहायता से हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस बनाने लगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग वाज डन इन HLL, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में किया गया था? HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कोबल और फोर्ट्रन।
ये क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल थे। इतना समझ में आएगा। तीसरा थर्ड जनरेशन का तो हम कंप्लीट कर लिए, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक कवर कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन यानी जिसका टाइम पीरियड 1946 से लेकर 1959 तक था, उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कैटेगरी में रखा गया। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और इसमें जो प्रोग्रामिंग किया गया था मशीन लैंग्वेज में किया गया था। ठीक है, 3 पॉइंट हमने क्या समझा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसका टाइम पीरियड था 1946 टू 1959। ठीक है, 1946 टू 1959। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की यूज़ करने की वजह से जिसका कंप्यूटर का साइज था बहुत बड़ा होता था, एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर होता था। ठीक है, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया गया था वो कौन सा किया गया था, मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965। इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया गया था हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर नहीं समझ सकते हैं, ये जो कोई भी यूजर समझ सकता है। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970 यानी 1965 से लेके 1970 के बीच में जो जनरेशन था उसको थर्ड जनरेशन बोला गया। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज़ किया गया। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया, थर्ड जनरेशन में, जिसका क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज में इसका यूज किया गया था प्रोग्राम। फोर्थ जनरेशन जो था, फोर्थ जनरेशन अब आप समझते हैं क्या होता है। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1970 टू 1985 यानी 1970 से लेके 1985 के बीच में जो जनरेशन था वो कौन सा था, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1970 टू फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1970 टू 1985। इसमें कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। समझते हैं, टेक्नोलॉजी यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। दिस कंप्यूटर वेरी शॉर्ट इन साइज एंड पोर्टेबल टू एनीवेयर यू वांट। यानी इस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स की यूज होने की वजह से इसका जो साइज था काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको कहीं भी ले जा सकते थे, जहां भी हम चाहें उसको ले जा सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैपटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, ये सब क्या हो गया, ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। समझ में आएगा। तीसरा, प्रोग्रामिंग वाज डन इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज IBM PC ETC। यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग किया गया था HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज में किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज में किया गया था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग किया गया था, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज के किया गया था। ठीक है, तो हम समझते हैं फिफ्थ जनरेशन यानी लास्ट और पांचवा फिफ्थ जनरेशन कौन था। ऐसा जनरेशन जिसका टाइम पीरियड 1985 से लेकर अभी तक चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। ठीक है, वेयर दे विल यूज ऑन IQ टू सॉल्व प्रॉब्लम। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में खासियत ये होती है कि यह अपना खुद का IQ जो होता है यूज करता है, किस लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में AI का यूज किया जाता है। इन दी जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर साइंटिफिक, ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क एप्लीकेशन। यानी इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं साइंटिफिक, ऑनलाइन एप्लीकेशंस गेम वगैरह बनाने में, एंड नेटवर्क एप्लीकेशन यानी नेटवर्क एप्लीकेशन बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और ये इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग
हाई लेवल लैंग्वेज में किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे एग्जांपल के जावा, पाइथन, etc। यानी कोई पूछे कि जावा, पाइथन और C++ कौन से जनरेशन में यूज़ किया जाता है, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था, 1985 टू प्रेजेंट। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर दें। 19 ठीक है, फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970, फोर्थ 1970 टू 1985, फिफ्थ 1985 टू प्रेजेंट। ये सब क्या है, ये सब जनरेशन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ लिए। ठीक है, कंप्यूटर के जनरेशन कितने होते हैं, 5। ठीक है, कंप्यूटर के जनरेशन कितने होते हैं, 5 जनरेशन। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। पहला फर्स्ट जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड 1946 टू 1959, सेकेंड जनरेशन 1965